नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के तरफ से आपके लिए भर्ती आ चुकी है। आज इसके बारे में हम संपूर्ण डीपली चर्चा करेंगे, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। पूरे अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, क्या क्या इस फॉर्म में मांगा जा रहा है, सारी बातों पर चर्चा होगी। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं आपसे संबंधित वीडियो लेकर आऊं तुरंत आप तक जा पहुंचे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे। सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि टोटल पोस्ट जो है वो 995 है। 995 जो भर्ती आई है, इसमें कैटेगरी वाइज अब आपको मैं बता दे रहा हूं कि जनरल में टोटल कितना सीट है। तो जनरल में आपका है 377। यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने कर दिया है कि जनरल में 377 है, ईडब्ल्यूएस में 129 सीट है, ओबीसी में आपका 222 सीट है, एसी में 134 है, एसटी में 133 है। पूरे भारत से आप कहीं से भी हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का जो डेट है ऑनलाइन जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका है 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। आपको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फी भी देने का अंतिम तिथि आपका 15 नवंबर तक ही है। आप 15 नवंबर से पहले आप अपना अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि सर्वर क्या हो जाता है, लास्ट में डाउन हो जाता है, फिर आपका फॉर्म सही से नहीं भरा पाता है, उस समय काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि 15 का इंतजार मत कीजिएगा, 15 से पहले आप अपना अप्लाई कर लीजिएगा। अब आते हैं हम फी की बातें करते हैं कि आखिर फी कितना लगेगा। यहाँ पे देखिएगा जनरल है, जनरल का आपका है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों का 450 रुपया फी लगता है। अदर का मतलब एसी हो गया, एसटी हो गया, फीमेल हो गया, पीएच हो गया, ये जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनका 100 रुपया मात्र फी लगेगा। एज लिमिट की बात कर ले, कितने वर्ष एज मांगा जा रहा है, तो एज तो 18 वर्ष से 27 वर्ष मांगा जा रहा है, लेकिन ये 18 वर्ष जो काउंटिंग होगा वो होगा आपका 15 दिसंबर 2023 से। 15 दिसंबर 2023 से आपका काउंट है। 18 वर्ष आपका मिनिमम एज है, अधिकतम एज जो है वो 27 वर्ष आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज सावधानी बरतिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे एज में छूट दिया जा रहा है। किनको? तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष, यानी कि अगर आप इसमें 3 बढ़ाइएगा तो आप 30 वर्ष तक के अगर कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एसी और एसटी हैं तो 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 32 वर्ष तक आप अगर एसी और एसटी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, योग्यता क्या मांगा जा रहा है। तो योग्यता किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, आखिर आपका सारी प्रक्रिया जब हो जाएगी तो सिलेक्शन किस आधार पे होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, 3 चरण में आपका एग्जाम होता है। 3 चरण के बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है। प्रथम चरण होता है जो आपका रिटन एग्जाम होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो ये वाला टायर 1 में आपका होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। टायर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर का है, इसमें 50 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा। 50 मार्क्स में क्या क्या रहेगा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे रहेगा 30 मार्क्स का, उसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, राइटिंग रहेगा, ये 20 मार्क्स का। तो 30 और 20 मिला के आपका 50 मार्क्स आ गया टायर 2 से। टायर 1 से मैंने आपको बता दिया ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है इंटरव्यू। टायर 3 में इंटरव्यू लास्ट होगा आपका इंटरव्यू, फिर आपका होगा ज्वाइनिंग। चलिए दोस्तों, अब बातें करते हैं हम मिनिमम पासिंग कितना मार्क्स पे है, आप कितना अंक लाते हैं तो आप पास कर जाइएगा। यहाँ पर देखिए कि जनरल ईडब्ल्यूएस 35, अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका मिनिमम जो मार्क्स रखा गया है वो 35 आपका है। लेकिन आपको इतना नहीं लाना है, आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि जब कटअप बनता है तो वहाँ पे आपको 35 पे कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग रखे हैं अपने से, बोर्ड रखी है अपना कि 35 मार्क्स पे मैं आपको पास कर दूंगा, लेकिन जब कटअप बनता है तो 35 पे नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। अगर आप ओबीसी हैं तो 34 मार्क्स, एसी और एसटी हैं तो 33 मार्क्स। अब यहाँ पे देखिएगा
कि जितना रिजल्ट टायर 1 में आएगा उसका 10 गुना रिजल्ट, यानी कि टोटल आपका भर्ती जो 995 के करीब है तो उसका 10 गुना, यानी कि करीब आपको 9,950 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए। जितना भर्ती है उसके 10 गुना कैंडिडेट को आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 में जब आप आइएगा तो आपको मैं बता दूं कि टायर 2 में 33%, यानी कि 33% आपको पासिंग मार्क्स रखा गया है। 50 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है, इसमें आपको 17 मार्क्स, 50 मार्क्स का 33% जब निकालिएगा तो वो आएगा आपका 17 मार्क्स। 17 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो टायर 2 में भी पास कर जाते हैं। टायर 2 के बाद आपका आएगा टायर 3। अब टायर 3 में जाने के लिए आपको मैं बता दूं कि उसमें इंटरव्यू होगा और टायर 2 में जितने भी कैंडिडेट पास करेंगे उसमें सीट के मुकाबला से 5 गुना कैंडिडेट को आपको फिर से बुलाया जाएगा यहाँ पे। अब 5 गुना के बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए बातें कर लेते हैं रिटन सिलेबस क्या क्या है, जो एग्जाम होगा उसमें सिलेबस क्या क्या है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, 60 मिनट आपको समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें है, 1/4 का रेशियो आपका चलेगा निगेटिव के लिए। अब यहाँ पे आइए क्या क्या आपके सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ बता दूं करेंट अफेयर्स आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, जीएस से 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि सेम वही सब्जेक्ट आपका रहेगा जो सब्जेक्ट आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बेस्ट करना है, लग जाना है, मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना है। दूसरी नंबर आपको मैं बता दूं कि इस एग्जाम में ज्यादातर करेंट अफेयर्स जो पूछा जाता है वो आपको एकदम नजदीक, यानी कि बहुत पुराना नहीं पूछा जाता है। आपको 6 माह के अंदर का, विशेष करके 6 माह के अंदर का आप तैयारी अच्छे ढंग से कीजिएगा और अच्छे ढंग से करने के बाद आप अपना एग्जाम देने, आप विशेष करके 6 माह के अंदर का करंट अफेयर्स इसमें तैयारी कीजिएगा, उससे पुराना मत कीजिएगा। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन है। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं सेट प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दीजिए, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। निश्चित रूप से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है इसमें। अब हम बातें कर ले सैलरी की। सैलरी कितना स्टार्टिंग होता है, तो 44,900 से स्टार्टिंग होता है और 1,42,400 के आसपास आपका सैलरी मिलेगा। एक और बातें हम कर ले, आप खुफिया विभाग का नाम सुने होंगे, वही है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अलावा एक होता है रॉ, यानी कि रॉ जो होता है वो भारत से बाहर आपका काम करता है और आईबी जो होता है वो भारत के अंदर काम करता है। तो आपको जो काम करना है वो भारत के अंदर काम करना है और रॉ वाले जो लोग होते हैं वो भारत के बाहर काम करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।